मंगल। अभी तक हमने पढ़ा ग्रहों के राजा सूर्य को, रानी चंद्रमा को, और अब हम पढ़ेंगे सेनापति को। काल पुरुष की जो कुंडली है ना, एक काल पुरुष है, यानी काल ही मान लीजिए, ईश्वर मान लीजिए। सूर्य उस काल पुरुष की क्या है? आत्मा है। चंद्रमा उस काल पुरुष का क्या था? मन। और आज हम पढ़ेंगे मंगल को, तो मंगल उस काल पुरुष का क्या है? बल। सूर्य आत्मा, चंद्रमा मंगल, चंद्रमा मन, और मंगल जो है काल पुरुष का बल है। काल पुरुष मतलब हम खुद हैं। हर कोई इंटिटी, हर कोई बॉडी इस संसार में काल पुरुष ही है। सब ईश्वर है, सब ईश्वर के ही रूप है, ईश्वर अलग से नहीं आता है। देखिए, जब ईश्वर भी जन्म लेता है, हम कृष्ण और राम हमारे जो ईश्वर है, भगवान हुए, जब वो भी जन्म लेते हैं तो उनके जन्म लेने में आत्मा की ही तो भूमिका होती है। यानी कृष्ण भगवान बिना आत्मा के तो रहे नहीं होंगे। भाई, हर प्राणी में उसको सजीव बनाता है, चेतना देता है कौन? आत्मा। तो आप खुद सोचिए, आत्मा कितनी पवित्र चीज है। ईश्वर भी जन्म लेगा, अगर साकार रूप में आएगा, तो उसे भी आत्मा की जरूरत पड़ती है। और वही आत्मा हमारे आपके अंदर भी है। तो आत्मा बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत पवित्र चीज है। और इतनी बड़ी ताकत हम खुद लेकर के बैठे हुए हैं, और हम खुद को छोटा या तो छुपराड़ी समझने लग जाते हैं। हम आप सब बहुत बड़ी पावर है। ये जो फिजिकल अपीरियंस है, हड्डी मांस शरीर, ये खत्म होता है, लेकिन हम खत्म नहीं होते, क्योंकि हम वास्तव में शरीर नहीं, आत्मा है। और ये जर्नी चलती रहेगी। कुछ लोग मोक्ष की तलाश में होते हैं, तो मोक्ष में क्या होता है? आत्मा शून्यावस्था में जाती है। आत्मा जन्म ना ले तो उसी को मोक्ष बोलते हैं। लेकिन आत्मा कितने दिन जन्म नहीं लेगी, यह भी आत्मा ही डिसाइड करती है। मोक्ष भी परमानेंट नहीं होता। लंबे समय तक आत्मा जन्म नहीं लेती है, अरबों खरबों वर्ष तक, तो वो मोक्ष की स्थिति है, लेकिन फिर आत्मा आती है। और ऐसा नहीं है कि मोक्ष के बाद हमारी आत्मा ब्रह्मांड के बाहर चली जाएगी। रहना तो इसी ब्रह्मांड में है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड है, फिर एक ब्रह्मांड और है, उसके बाद ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड। ये जितना ब्रह्मांड है, सब ही क्या है? ईश्वर की शरीर है। ईश्वर जो है, ये सब उसकी शरीर है, उसी की बॉडी है। तो भाई, ईश्वर सब जगह फैला है, ईश्वर की बॉडी स्ट्रक्चर हर जगह है। आत्मा उसके बाहर थोड़े चली जाएगी। तो इसलिए अपने आप को कम नहीं आंकना है। हम आप बहुत बड़ी पावर है। ये आत्मा कभी राजा बनना चाहती है, राजा के हम आप बहुत बड़े बड़े आदमी और बहुत गरीब गरीब आदमी बन चुके हैं। आत्मा सारे सुखों का और दुखों का भोग करती है। दरिद्रता भी देती है, फिर किसी बर्थ में वह अमीरी का भोग करती है। हम आप इंद्र तक का पद पा चुके हैं। जितनी आत्माएं हैं, सब इंद्र आदि का पद भी ले चुकी हैं। तो ये क्रम है, चलता है। तो ये जो काल पुरुष है, उसी काल पुरुष से हम कल्पना करके सजीवता की कल्पना करते हैं। काल पुरुष वास्तव में क्या है, कौन है, कोई नहीं जानता। बस चीजों को समझने के लिए हमने मान लिया कि ये ऐसा है। काल पुरुष का जो सिर होगा वो मेष राशि मान लिया हमने, जो चेहरा होगा वृषभ मान लिया, पैर होगा उसको कुंभ मान लिया, मीन मान लिया। तो ऐसे हमने क्या इमेजिन किया? जो सूर्य ग्रह है वह काल पुरुष की आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं है। तो सूर्य आत्मा है, क्योंकि उसी ने ही पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव किया। चंद्रमा मन हो गया, मंगल क्या हो गया? बल हो गया। अब मंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मंगल को क्या बताया गया है? मंगल को धरती माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ बताया गया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी क्या कहते हैं कि मंगल जो है धरती का पुत्र है। इसीलिए क्या सबको आवाज अटक रही है? कुछ एकाध लोगों को अगर आवाज अटकेगी तो उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। क्या आवाज सबको बराबर जा रही है कि आवाज कट के जा रही है? जा रही है। अगर एकाध लोगों का कटता है आवाज, तो वो उनकी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलिए, हाथ में हमने ले लिया है माइक को। तो मंगल को धरती का पुत्र कहा गया है। इसीलिए देखिए, आज के समय में पृथ्वी के अलावा मंगल पे जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एलन मस्क प्रयास कर रहे हैं। भूमि पुत्र है मंगल, तो इसीलिए मंगल से जमीन जरूर देखा जाएगा। जमीन का विचार, प्रॉपर्टी का विचार मंगल ग्रह से होगा, क्योंकि वह भूमि का पुत्र है।
तो इसलिए भूमि का नैसर्गिक कारक हो गया। भूमि का वह नैसर्गिक कारक हो गया। हर माँ अपने बच्चे से बहुत स्नेह रखती है, तो पृथ्वी भी मंगल से स्नेह रखेगी तो मंगल को जमीन का सुख अवश्य देगी। तो मंगल को देगी तो यानी किसको मिलेगा? कुंडली के मंगल को। जिसका मंगल अच्छा होगा वह व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टी अच्छी बनाता है। उच्च मंगल अगर केंद्र में है तो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग बन जाता है। अन्य भावों में भी है तो भी बनेगा, लेकिन अगर उच्च का मंगल केंद्र स्थानों में है तो व्यक्ति देखते ही देखते जीवन में बहुत सारी संपत्ति खड़ा कर लेता है, प्रॉपर्टी खड़ी कर लेता है, और आगे चल के उसकी 1 रुपए की प्रॉपर्टी 10 रुपए में बदल भी जाती है। पराशर जी कहते हैं बृहदहोरा शास्त्र में मंगल को बताए हैं कि मंगल की जो चमक है वह बिजली जैसी है। जैसे आसमान में बिजली चमकती है वैसा ही बताया गया, यानी मंगल में बिजली वाले गुण धर्म भी हैं। तो अगर मंगल में बिजली वाले गुण धर्म हैं तो बिजली में क्या क्या होता है? एक तो झटका देने का गुण होता है, शॉक लगाने का, तो मंगल शॉक लगाता है। गुस्सा आएगा तो ऐसे व्यक्ति दूसरे को शॉक देते हैं। दूसरा, बिजली में क्या होता है? फुर्ती होती है। बिजली में फुर्ती होती है ना, द्रुत गति, बहुत तेज गति से दौड़ती है और चलती है। तो इसीलिए मंगल फुर्ती का भी ग्रह हो गया। बिजली में जो जो गुण तत्व है सब आ जाएगा। बिजली झटका भी देती है, बिजली गर्म भी करती है, और बिजली बहुत तेज उसका प्रवाह है। इसीलिए मंगल की ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। गुस्सा भी आएगा तो बहुत तेज आएगा। मंगल की ऊर्जा तेज है, इसीलिए जहां ऊर्जा तेज है वहां पर स्फूर्ति भी है। आप लोग एक प्रैक्टिकल करिए, वहीं कहीं कोई तार हो तो छू के देखिए, खुला तार जिसमें बिजली आ रही हो, तो देखिए क्या उससे आपको कपकपी होगी? बिजली व्यक्ति को कपकपा देती है, छुएंगे तो ऐसे वाइब्रेशन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिजली वाला यह गुण मंगल रखता है। इसीलिए जब मंगल गुस्सा देता है तो व्यक्ति क्रोध में कांपने लगता है। गुस्से के कारण से वो इतना गुस्सा करेगा कि वो कांपने लग जाएगा, जिसको एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा भी बोलते हैं। तो बिजली में कंपन भी होता है। बिजली से जब तक दूर है ठीक है, जैसे हाथ लगाएंगे वो कंपन करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो इसीलिए मंगल जब कुंडली में नीच का हो, लगन के आसपास का हो, मंगल पीड़ित होगा तो व्यक्ति अपने गुस्से पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाएगा। वह गुस्से में कांपने लग जाएगा। उसका चेहरा, मंगल का रंग लाल है, सूर्य का भी रंग लाल है। अगर सूर्य और मंगल गुस्से का कारण बनते हैं तो गुस्से में व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है। हालांकि बहुत काला रहेगा व्यक्ति तो लाल कहाँ से होगा, लेकिन एक उपमा दी जाती है कि गुस्से से चेहरा लाल हो गया, यानी बहुत अधिक गुस्सा आ गया। अब जो लोग गोरे होंगे उनका लाल हो जाएगा गुस्से में, अन्यथा दूसरे लोगों पे हम देखेंगे तो उनके गुस्से की लिमिट जो है वो बहुत अधिक हो जाएगी, लिमिटलेस गुस्सा आ जाता है। अब जो है गुस्से में यह व्यक्ति कांपने लगेगा। बिजली से ही आप इन सारी चीजों को कोरिलेट करिएगा। एक चीज और है कि मंगल चूंकि अत्यधिक गुस्से का कारण है, तो जहां गुस्सा होता है वहां पे विनाश भी होता है। इसीलिए मंगल जो है, गुस्सा जब इसका अत्यधिक होता है तो खुद को या दूसरे को हानि पहुंचाने का भी काम करता है। सबसे एक्सट्रीम गुस्सा इसी का है। गुस्से में व्यक्ति क्या करता है? हिंसा करता है। तो हिंसा का भी कारक यही बनेगा। जो सबसे तगड़ी हिंसा होती है वो मंगल की होती है। अन्य ग्रह भी हिंसा करते हैं लेकिन वो काम चलाऊ हिंसा है, घरेलू हिंसा। लेकिन जब मंगल वाली हिंसा आती है प्रतिफल में, तो आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, कत्ल करना, डकैती करना, जो भी जघन्य है, जहां पर आपको साहस तो चाहिए लेकिन गलत कार्यों में जो भी साहस लगाते हैं वो सब मंगल में आ जाता है। बिजली जो है ये व्यक्ति को कैसी मृत्यु देती है? असामयिक मृत्यु देती है। बिजली का शॉक लगेगा तो व्यक्ति की मृत्यु कैसी होगी? असामयिक होगी। बिजली व्यक्ति को मार डालती है। तो इसीलिए मंगल से ही असामयिक मृत्यु भी देखा जाता है। असामयिक मतलब समय से पहले मृत्यु, अकाल मृत्यु, अचानक मृत्यु, चोट चपेट, दुर्घटना या युद्ध में मिली हुई मृत्यु। क्योंकि मंगल सेनापति है
सेनापति मंगल क्यों है? चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मंगल काल पुरुष का क्या है, बल है। तो जो बलवान रहेगा उसी को तो सेनापति बनाया जाएगा, शरीर से बलिष्ठ होगा। नहीं तो 500 मीटर दौड़ना पड़ा, पता चला हांफने लग गया। इसीलिए सेना पुलिस में जब भर्ती होती है तो उसमें रेस लगवाया जाता है, कसरत होता है, मेडिकल चेकअप होता है। तो फिजिकली जो फिटनेस देखा जाता है पुलिस लाइन में, मेडिकल लाइन में, उस फिटनेस का भी कारक मंगल ही है। तो मंगल चूंकि बल है, बलिष्ठ है, इसीलिए वह क्या है, सेनापति है। और सेनापति का काम युद्ध लड़ना भी होता है। तो युद्ध में, युद्ध मतलब वो बॉर्डर का युद्ध हो वही नहीं, अगर मोहल्ले में दो लोग लड़ाई लड़ लिए और वहां पर गोली चल गई या मृत्यु हो गई, मार दिया गया, लिंचिंग जिसको बोलते हैं आजकल, तो ये भी मंगल में ही आएगा। दुर्घटना होगी, बिजली कांड हो गया व्यक्ति के साथ में, युद्ध में मारा गया, किसी प्रकार की लड़ाई में मारा गया, विवाद में मारा गया, तो ये सब इसी मंगल में ही आ जाता है, क्योंकि बिजली असामयिक मृत्यु देती है इसलिए। और मंगल चूंकि सेनापति है तो युद्ध, लड़ाई झगड़ा भी इसमें ही आ जाता है। अब पाकिस्तान से ही युद्ध लड़ेंगे, वही युद्ध थोड़े होता, पड़ोस में भी युद्ध हो जाती है। गर्मी वाली चीजों में हमेशा एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे ही देख लीजिए, जब गर्मी का मौसम होता है तो हम इतने सुस्त नहीं रहते हैं, ठंडी का मौसम हमें सुस्त बना देता है। हम सिकुड़ के ऐसे होके बैठे रहते हैं, पैर से पैर सटा के बैठे रहते हैं, लेटेंगे तो भी एकदम सिकुड़ के लेटते हैं, बिस्तर जल्दी गर्म हो जाए ताकि। तो ठंडी शिथिल बनाती है, लेकिन गर्मी व्यक्ति को एक्टिव करती है। तो गर्मी वाली चीजों में एनर्जी अधिक होती है, इसीलिए मंगल और सूर्य नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्लानेट यही है। अगर मंगल उच्च का हो, सूर्य उच्च का हो कुंडली में, या लगन से इनका संबंध होगा, तो व्यक्ति की एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा, एनर्जी आएगी और लंबी चलेगी। वहीं अगर मंगल बिगड़ा रहेगा ना, तो बहुत तेजी से बहुत हाई एनर्जी आएगी और खत्म भी हो जाएगी। जैसे मंगल नीच का है, व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा आया, और उसी 10-5 मिनट के गुस्से में उसने विनाश कर दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, अपना नुकसान कर लिया, कुछ ना कुछ कर गया, 10 मिनट बाद खत्म। लेकिन अगर ये मंगल बैलेंस्ड है, कोई ग्रह जब कुंडली में अच्छा होता तो उसकी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। अब मंगल अच्छा होगा तो व्यक्ति का गुस्सा जो होगा वह ऐसा नहीं आएगा कि अचानक से आया तबाही मचाया। जायज चीजों में गुस्सा आएगा, गुस्सा ज्यादा देर सस्टेन करेगा, मतलब काम होने तक वो अपना गुस्सा बरकरार रखेगा। गुस्सा से यहाँ तात्पर्य जोश से भी समझ लीजिए, जोशीला होगा व्यक्ति, गुस्से में भी हमें जोश ही आता है। तो अगर मंगल खराब है तो वो जोश जो है वो खराब स्वरूप में घटनाओं को घटित करेगा। अच्छा रहेगा मंगल तो जोश बरकरार रखेगा, काम करने का हौसला बना रहेगा। अब मंगल खराब हो, व्यक्ति पढ़ाने आएगा, 15 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, एनर्जेटिक होकर के, धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा उसकी एनर्जी डाउन, खत्म। जितना उसको एनर्जी थी 10 मिनट में चिल्ला के खत्म कर दिया। अच्छा रहेगा तो उसकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, वो एनर्जी मेंटेन करके चलेगा। हर काम में यही बात है, जोश जुनून हमेशा बना के रखेगा शुरू से अंत तक। जब भी एकांत में बैठेगा तो अपने कार्यों को, अपने व्यवसाय को, अपनी चीजों के बारे में सोच करके खुद को ओवरहालिंग देगा, एनर्जी खुद ब खुद देता रहेगा कि नहीं, अभी ये काम करना बाकी। उसकी उम्र 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, लेकिन वो जुनून, काम करने का शौक उसको बना रहेगा। तो मंगल जूझने की क्षमता भी है, व्यक्ति कितना जूझ पाएगा, जूझने की क्षमता कितनी होगी, ये भी मंगल में ही आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जूझता है अपने जोश और जुनून से ही। कुंडली में 4 घर ऐसे होते हैं जिनको हम उपचय भाव बोलते हैं, 3, 6, 10, 11, उपचय भाव इसको बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा नहीं पता है तो ऐसे सुन लीजिए और लिख भी लीजिए। 3, 6, 10, 11 को उपचय भाव बोलते हैं। पहले घर, चौथे घर, सातवें और 10वें घर को केंद्र स्थान बोलते हैं। पहला, चौथा, सातवां, 10वां क्या है, केंद्र स्थान है। और 3, 6, 10, 11 क्या है, उपचय। और पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर,
इसको त्रिकोण बोलते हैं। आगे और बताएंगे इसके बारे में, फिलहाल ये तीन टर्म याद रखना है। आगे जब हम भावों पे चलेंगे तब बताएंगे, अभी तो हम ग्रहों पे चल रहे हैं। लेकिन भाव ग्रहों को बताने में भी बीच बीच में आएगा, तो याद रखिएगा कि पहला चौथा सातवां दसवां केंद्र है, पहला पांचवा नौवां त्रिकोण है, तीसरा छठा दसवां और एकादश 11वां क्या है, उपचय। और तीन छः, ये 6 8 12 क्या है, त्रिक। ये भी नोट कर लीजिए, दुख स्थान या त्रिक भाव, 6 8 12 त्रिक भाव। अगर कहीं आगे बोला जाएगा कि त्रिक भाव में बैठा हो, तो आप क्या समझेंगे कि 6 8 12 में। तो उपचय भाव 3 6 10 और 11 है। अगर मंगल कुंडली के उपचय भाव में होता है, तो मंगल चूंकि किस चीज का ग्रह है, संघर्ष का, संघर्ष देने की शक्ति है, जूझने की शक्ति है। तो 3 6 10 11 में जो ग्रह बैठता है उसका जो नेचर होता है वह और बढ़ जाता है। तो 3 6 10 11 में मंगल जूझने की शक्ति को और बढ़ा देता है। जो भी उस ग्रह का नेचर है, जो उस ग्रह से विचार होता है, जो कारकत्व है, 3 6 10 11 में जा करके उसके फल बढ़ जाएंगे। अगर उस भाव में वह ग्रह अच्छा फल देता होगा तो उसके अच्छे फल और बढ़ जाएंगे। अगर उन भावों में ग्रह खराब फल देता है तो खराब फल और बढ़ जाएंगे। तो 3 6 10 11 में मंगल जो है व्यक्ति को बहुत क्रियाशील बना देता है, बहुत एक्टिव बना देता है। व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत बेहतर परिणाम निकाल ले जाता है, अगर मंगल 3 6 10 11 में है। इसी प्रकार से मंगल जो सबसे अधिक ऊर्जा लिए हुए ग्रह है, तो सबसे अधिक ऊर्जा इसमें होने के नाते ही कुंडली मांगलिक इसी के नाते बनती है। शनि को नहीं लिया गया, बुध को, केतु को, राहु, अन्य ग्रहों को नहीं लिया गया, लेकिन मंगल अगर कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में हो, तो कुंडली क्या हो जाती है, मांगलिक, वी शेप में बनता है। तो मंगल से मांगलिक क्यों, किन घरों में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। मांगलिक टर्म सुना होगा आपने, ऐसे भी आकार बना लीजिए, इन भावों में मंगल होता है तो कुंडली क्या होती है, मांगलिक। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां और 12वां, इन घरों में मंगल के होने से कुंडली मांगलिक हो जाती है। मंगल को इसलिए लिया गया है क्योंकि मंगल अत्यधिक ऊर्जा का ग्रह है, अत्यधिक ऊर्जा ये देता है। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि भले ही दो लोग मांगलिक हैं, पति और पत्नी दोनों मांगलिक ही क्यों ना हो, मांगलिक का मांगलिक से विवाह होता है, पति पत्नी दोनों ही मांगलिक होंगे, तो भी थोड़ा लड़ाई झगड़े की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा रहेगी उनके बीच में। मांगलिक लोग अगर हैं, विवाह हुआ है, विवाह चलेगा, ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़े की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। जहां अन्य लोग थोड़े 4 6 10 15 दिन बाद लड़ेंगे, ये लोग रोज लड़ेंगे। 2 4 दिन बहुत प्रयास करेंगे तो ही निकाल पाएंगे, बिना लड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो मंगल की ऊर्जा बाहर आनी ही है। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह, तो मांगलिक लोगों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से करना है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा को ऊर्जा ही हैंडल करेगी। नितिन जी, मांगलिक का विवाह मांगलिक से क्यों, इसलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति तेज बोलता है, ऊंचा बोलता है, तो उसका ऊंचा बोलना किसे पसंद आएगा, जो सामने वाला व्यक्ति हो ऊंचा बोलता हो, उसे इसका ऊंचा बोलना नॉर्मल लगेगा। बात को समझिए। अगर मैं ऊंचा बोलता हूं और मुझे ऊंचा बोलने वाला साथी मिला है, क्योंकि मेरा खुद का वही नेचर है, तो उसका ऊंचा बोलना मुझे सामान्य लगेगा, ठीक लगेगा। लेकिन मैं ऊंचा बोलता हूं और अगला बहुत पोलाइट रहता है बोलने में, धीमी आवाज में बोलता, तो जब मैं ऊंचा बोलूंगा उसको लगेगा कि ये आदमी तो हमेशा डांट के बात करता है, हमेशा गुस्से जैसे में रहता है। लेकिन अगर वो भी मांगलिक है, तो उसके भी एलिमेंट, बॉडी का नेचर ही वही है। मैं ऊंचा सुनता हूँ, कोई जोर से बोले तब मुझे सुनाई देता है, तो ऊंचा सुनने की मेरे अंदर क्षमता है। तो अगर आप हमसे ऊंचा बोलेंगे तो मुझे नॉर्मल लगेगा, अगला भी मांगलिक है, मैं ऊंचा बोलूंगा उसे नॉर्मल लगेगा, क्योंकि वो एनर्जी मंगल दे देता है सहन करने की। लेकिन एक नान मांगलिक हो गया, एक मांगलिक हो गया, तो मांगलिक वाला नान मांगलिक पे हावी हो जाता, उसको लगता है कि हमेशा डांट के, डपट के, चिल्ला के, धमका के ही बात करता है। इसीलिए एनर्जी मिलाने के लिए मांगलिक से, मांगलिक का क्या किया जाता, विवाह। मंगल को अभी हमने बताया बिजली है। अब बताइए बिजली को डाइजेस्ट कौन कर सकता है, पानी में अगर डालेंगे जल तत्व में
तब और ज्यादा चरचराहट होगी। बिजली को बिजली से ही जोड़ा जा सकता है कनेक्शन। एक तार को दूसरे तार में, एक बोर्ड की बिजली दूसरे बोर्ड में फेस टू फेस कर देंगे तो बिजली का प्रवाह यहां से वहां निकल जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा। पानी में डालेंगे, ब्लास्ट करेगा, खुला नहीं छोड़ सकते। तो बिजली को बिजली ही डाइजेस्ट करती है, ऊर्जा को ऊर्जा ही बर्दाश्त कर सकती है। तो इसीलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से किया जाता है। कुछ इसमें परिहार वगैरह भी होते हैं, लेकिन आज हमारा विषय मांगलिक नहीं है। मांगलिक पे जब चर्चा करेंगे तब परिहार और मंगल के नक्षत्र आदि का वैवाहिक जीवन पे पड़ने वाला प्रभाव ये सब देखेंगे। फिलहाल आप ये जानिएगा कि मंगल के नाते मांगलिक कुंडली इसीलिए होती है क्योंकि मंगल ही सबसे अधिक ऊर्जावान ग्रह है। तो मांगलिक का मिलान वास्तव में नहीं किया जाता है। मिलान वास्तव में विवाह करते समय हम किसका करते हैं? ऊर्जा का, कि इसकी ऊर्जा अधिक है तो सामने वाले की ऊर्जा बराबरी में मिले। ऊर्जा मिलान करते हैं, एनर्जी की मैचिंग कराते हैं, ताकि बिजली बिजली से होकर के प्रभावित होकर के नॉर्मल रह सके, ब्लास्ट ना करे। और परिहार वगैरह हम आगे जब बढ़ेंगे तब फिर देखेंगे, विवाह का पूरा विश्लेषण ही करेंगे, उस समय पूरा सब कुछ देखा जाएगा। मंगल ऊर्जा है, क्रोध है, जहां देखेगा जहां बैठेगा वहां पर क्रोध, ऊर्जा, उत्तेजना, जल्दबाजी ये सब भरेगा। एनर्जी है इसके अंदर, जिस भाव में बैठेगा उस भाव में थोड़ा क्रोध, उस भाव में जल्दबाजी, उस भाव में उतावलापन। भाई जिसके पास ऊर्जा होगी वही तो चीजों को जल्दी जल्दी कर पाएगा। जल्दीबाजी किसको रहेगी? जिसके पास ऊर्जा है। दो आदमियों को ले लीजिए, एक युवा व्यक्ति को ले लीजिए, एक बूढ़े व्यक्ति को। युवा व्यक्ति तेज तेज चलेगा, क्यों चलेगा? उसके पास ऊर्जा है। बूढ़ा धीरे धीरे चलेगा, दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब क्या है, उसके उसकी ऊर्जा डाउन हो गई है, कम हो गई है। तो जहां मंगल है वहां भाव में ऊर्जा है। उस भाव से जुड़ी हुई चीजें आप थोड़ा ज्यादा आक्रामक तरीके से करेंगे। उस भाव से जुड़ी हुई चीजों के प्रति आप आक्रामक रहेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे। तो इसीलिए उपचय भाव में बैठ जाने से मंगल का फल और अच्छा आ जाता है। उपचय भाव की अलग एक प्रकार की विशेषता है, वो हम मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, जिंदगी में आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे ना जो बड़ी बड़ी समस्याओं पर भी ज्यादा विचलित नहीं होते, और कुछ ऐसे मिलेंगे उनके लिए छोटी समस्याएं ही बहुत बड़ी हो जाती हैं और उनको विचलित करने लग जाती हैं। तो जब आपके उपचय भाव में 3, 6, 10, 11 में क्रूर ग्रह होते हैं तो व्यक्ति ज्यादा संघर्ष सहने की क्षमता रखता है। बड़ी परेशानियां भी उसे छोटी लगती हैं क्योंकि उसकी संघर्ष करने की शक्ति अधिक है। वहीं जब उपचय भाव में 3, 6, 10, 11 में शुभ ग्रह होते हैं, खाली क्रूर ग्रह का इम्पैक्ट नहीं होता, तो ऐसे लोग बहुत भीरू किस्म के होते हैं। छोटी समस्याओं से लड़ने के बजाय रोते हैं समस्याओं से। समस्याओं पर रोते हुए लोग आपको मिलेंगे तो उनकी उपचय देखिएगा, उपचय भाव 3, 6, 10, 11 में जहां पर क्रूर ग्रह होंगे ना, ऐसा व्यक्ति अकेले बढ़ने का जीवन में हौसला रखेगा। असफल होने के बाद फिर से प्रयास करेगा, फिर प्रयास करेगा। लेकिन जब शुभ ग्रह होंगे तो ऐसे लोगों को हर चीज ऐसा चाहिए ना, कि जैसे कि जिंदगी एकदम सुकून से चले, जीवन में कोई, जैसे वो इस पृथ्वी पर खाली सुख भोगने के लिए आए हैं, इस मनोदशा में रहते हैं। 3, 6, 10, 11 में शुभ ग्रह है। इनको मान लीजिए डिमोशन हो गया, नौकरी छूट गई, तो ये एकदम से बिलख पड़ेंगे, टूट जैसे जाएंगे। अरे राम, नौकरी छूट गई, गुरुजी अब क्या करें? शनि महाराज को नीचे बुलाइए आकाश मंडल से। क्रूर ग्रह है ना, तो व्यक्ति इस चीज पे जीता है कि ये जो समस्या है ये आई है और आगे भी आएंगी। उसे इस चीज का ज्ञान रहता है कि समस्याएं ही तो हम यहाँ इस पृथ्वी पर जीने आए हैं। इस पृथ्वी पर हम क्या जीने आए हैं? समस्याओं को ही जीने आए हैं। किसी के जीवन में पूर्ण सुख नहीं है। जब वही शुभ ग्रह होता है तो व्यक्ति इस सच्चाई से अनभिज्ञ रहता है, और तब उसे चीजें ज्यादा कठोर लगती हैं, परेशानियां उसके दिल को तोड़ती हैं, उसे लगता है कि बहुत गलत, वह मतलब संघर्षों से घबराने लग जाता है। जबकि इन भावों में क्रूर ग्रह का होना व्यक्ति को संघर्षशील बनाता है। व्यक्ति
जीवन जीने का ज्यादा मुद्दा रखता है, थोड़ा दिलेर बोल सकते हैं अगर एक शब्द में बोले। ऐसे लोग ज्यादा दिलेर होते हैं। चलो, नुकसान हो गया 1 लाख का, 2 लाख, 5 लाख, अब सिर पकड़ के बैठ नहीं जाएंगे कि अब ये हो गया तो अब हम काम ही नहीं करेंगे। वो काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो जो गया गया, आगे की अपनी राह देखेंगे। एक नौकरी छूट गई तो उसका मातम नहीं मनाएंगे, तुरंत दूसरे के लिए पीछे पड़ जाएंगे। वो लेके हासिल करके छोड़ते हैं, जिनके उपचे भाव में क्रूर गिरा हो। अब सही स्थिति क्या है? देखिए, अगर उपचय भाव में शुभ ग्रह है तो ठीक है। 4 उपचय भाव आपके पास आए, अब 4 में क्रूर ग्रह का भी प्रभाव हो और शुभ ग्रह का भी प्रभाव हो तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। 4 उपचय भाव है, इसमें कुछ क्रूर ग्रह भी हो, कुछ शुभ ग्रह भी हो। अगर शुभ ग्रह या क्रूर ग्रह बैठा नहीं है तो दृष्टि भी देख सकते हैं। तीसरे, छठे, दसम या एकादश भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि भी जाना व्यक्ति को दिलेर बनाएगा, संघर्ष में उठने की क्षमता देगा। कुछ शुभ हो कुछ क्रूर हो तो यह आइडियल कंडीशन है। इन भावों में क्रूर ग्रह का होना जीवन में आपको कभी भी कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलने देता है। कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, आप संघर्ष करके पाएंगे। शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो जीवन में आसानी से चीजें मिलेंगी। कैसी चीजें? आवश्यकता पूर्ति वाली। और जब व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति आसानी से हो जाती है तो व्यक्ति बड़े के लिए संघर्ष करता ही नहीं है। इसीलिए इस भाव में उपचय वाले ग्रहों का शुरुआती जीवन तकलीफ में रहता है, लेकिन बाद में अपनी शुरुआती स्थिति से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ये लोग पहुंच जाते हैं। साइकिल खरीदने के लिए जुगाड़ कर रहे थे, उपचय भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव, पता चलेगा आपको मर्सिडीज फॉर्च्यूनर तक लेके जाएगा। शुभ ग्रह का प्रभाव है, आपके मन में आया कार लेनी है, एक कार दे दिया ठीक ठाक उस समय जो है, फिर उसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह आत्मसंतुष्ट बना देता है वहां पर। मंगल के हाथों को बलशाली बताया गया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी कहते हैं कि मंगल की भुजाएं जो हैं ये बलशाली है, हाथ में इसके बल है। अब भाई सेनापति है तो हाथ में बल होगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, अर्थ अलग है। हाथ में बल होने का मतलब यह है कि हाथ में पावर का होना, ताकत, सत्ता का होना। ऐसे कभी कभी आपने सुना भी होगा कहावत, फलाने के हाथ की कठपुतली है। कभी कभी तो पुरुषों को कहा जाता है कि अपने बीवी के हाथ की कठपुतली है। तो हाथ की कठपुतली क्यों कहा गया, सिर का क्यों नहीं कहा गया कि बीवी के सिर की कठपुतली है? हाथ का इसलिए कहा जाता है कि हाथ एक ऐसा प्रतीकात्मक चीज है कि यह पावर और सत्ता को दर्शाता है कि हाँ, बीबी के हाथ में पावर है, दम है, ताकत है, वो नचा रही है। ऐसे अंगुली पे नचाना बोलते ना, कि जोरू की उंगलियों पर नाचता है। ऐसा किसको लगता है? ऐसा सभी बीवियों को लगता है। अपने पति को छोड़ के दूसरे के पति को देखेंगी तो उनको लगेगा कि वो उसका पति तो उसकी बड़ी बातें मानता है, उसकी अंगुलियों पर नाचता है, उनकी सारी बातें जो है अपनी बीबी के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता, खाली हमारा हमारे मर्जी के खिलाफ है। हर स्त्री को लगता है ऐसा, हमारी वाली को भी लगता है। 2 4 6 दिन पे एक बात तो बोली देती है, उनको देखिए, उनको देखिए, वो नहीं उनकी पत्नी है, जितना कह देती हैं उतना ही करते हैं। मजा आता है सुनने में ना, ये सब हमारी बातें। जिनका विवाह नहीं हुआ होगा यहाँ पर इस बैच में, वो बेचारे इस अनुभव से थोड़ा अभी उनको उतना आनंद नहीं आ रहा होगा। जिनका हुआ है वो तो कह रहे होंगे कि गुरु जी तो बड़े अनुभवी हैं। हम अनुभवी हैं, हम अपनी उम्र से ज्यादा का ज्ञान लेके चल रहे हैं हर मामले में। ठीक है फिलहाल, लेकिन हम कठपुतली नहीं है भैया, हम बहुत ताकत, हम को कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारी बीवी बच्चे हमको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि हम ऑर्डर देने के पहले ही पूरा कर देते हैं। कौन ऑर्डर वो का इंतजार करे कहने का। तो यहाँ पर मंगल की भुजाओं को ताकतवर बताया गया। इसका मतलब मंगल के हाथ में क्या है, पावर है, सत्ता है, ताकत है। इसीलिए मंगल से राजकीय ग्रह में मैंने आपको मंगल को शामिल किया था ना, मंगल के हाथ में पावर है, तो इसलिए मंगल अच्छा होगा तो वो आपको पावरफुल पद दे सकता है, अधिकार दे सकता है। यहाँ पर
सीधा अर्थ है अंग्रेजी में अथॉरिटी। किसी चीज में अथॉरिटी सिर्फ आपको दे सकता है, मालिक बना सकता है। मंगल को भाइयों का भी कारक कहा गया है। मंगल, भाइयों का विचार होगा तो मंगल को देखना होगा। अब यहाँ पर एक चीज जानिएगा, जिनका मंगल कुंडली में अच्छा होता है ना, ऐसे लोग अपने भाइयों के पालक होते हैं। पालक मतलब ऐसे लोग अपने भाइयों के मामले में बहुत लाभ और हानि की परवाह नहीं करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर भाइयों के मामले में आप ईर्ष्या, परसनताप और ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे तो आपका मंगल कुंडली में बिगड़ जाएगा। मंगल मतलब होता क्या है? पराक्रम। जिसका मंगल अच्छा रहेगा ना, वो ये कभी नहीं सोचेगा कि भाई की ये मदद कर दिया तो मेरा नुकसान हो गया, इतना रुपया मेरा 10,000 5,000 का नुकसान हो गया, लाख 2 लाख का, ये बेकार गया, डांड गया। क्योंकि मंगल उच्च का है तो उसे ये पता होता है कि मेरा पुरुषार्थ इतना अधिक है कि इस पैसे से कई गुना मैं ज्यादा कमाऊंगा। मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, उसे पता है कि मैं कमाऊंगा, और चूंकि ये भाई का कारक है तो भाई की मदद भी करवाता है। जिसका मंगल खराब होता है उसके संबंध भाइयों से नहीं अच्छे रहेंगे, भाइयों के मामले में ईर्ष्या दोष रहेगा, और आप हमेशा देखेंगे ऐसे लोग पुरुषार्थी नहीं हो पाते हैं। 1 का 10, 10 का 20 नहीं बना पाते हैं जीवन में, क्योंकि मंगल ने इनको वो जोश, जुनून, लगातार ऊर्जा देना, हाथ में पावर, बल देना, ये सारी चीजें किया ही नहीं है। तो इसलिए मंगल को खराब होने से बचाने का एक उपाय ये भी है कि भाइयों के प्रति अच्छा रवैया अपनाया जाए। आपका भाई गड़बड़ रवैया अपना रहा हो तो कोई बात नहीं, वो अपने मंगल को बिगाड़ेगा जिससे उसका पुरुषार्थ घटेगा। आप भाई के प्रति अच्छी भावनाएं रख करके भाई के ऊपर नहीं, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपका मंगल बलिष्ठ होता चला जाएगा, और जितना आप करेंगे उससे कई गुना आप आगे चल करके कमा लेंगे। दूसरा चीज, मंगल भाई का कारक है, इसका एक कारण यह भी है कि किसी भी व्यक्ति का जो बल होता है वो भाई से होता है। जीवन में मुसीबत, परेशानी, इन सब मामलों में अगर सबसे निकट कोई व्यक्ति रह सकता है तो भाई रह सकता है। यानी ऐसा माना गया कि एक भाई की ताकत उसका दूसरा भाई होता है। भाई भाई की ताकत है। भाई राम जी की ताकत कौन बना था? लक्ष्मण जी ही तो बने थे। तो एक भाई दूसरे भाई की ताकत होती है। मंगल ताकत का ग्रह है, इसीलिए भाई को मंगल की कैटेगरी में डाला गया कि एक भाई दूसरे भाई के लिए बल समान है, वह उसके लिए बाहुबल है। इसीलिए मंगल को भाई माना। बहन के लिए तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र से विचार करेंगे। मंगल के लिए भाई का विचार करेंगे, प्रॉपर्टी का। जिनका मंगल खराब होता है अक्सर उन दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी का विवाद भी होता है, क्योंकि मंगल भाई भी है, मंगल प्रॉपर्टी भी है। तो अब अगर मंगल खराब होगा तो प्रॉपर्टी भी बिगड़ा, और भाई से संबंध, और मंगल अपने कारण से जोड़ देगा प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे मंगल भाई का कारक, प्रॉपर्टी का कारक, भाई अच्छा रखेंगे संबंध तो मंगल अच्छा होगा। किसी का उच्च का मंगल हो, कुंडली में स्वराशि का हो, अच्छा मंगल है, और वह भाइयों के प्रति खराब विचार रख रहा है, भाई के काम नहीं आ रहा, तो उसका उच्च मंगल काम करना बंद कर देगा, स्वाग्रही मंगल काम करना बंद कर देगा। और जब वो भाई के लिए काम करने लगेगा, भाई के प्रति शुभेच्छा रखेगा, तो वहां पर फिर से मंगल अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है कि अंबानी जी का मंगल इसका मतलब खराब है। भाई देखिए, एक स्थिति में बंटवारे की स्थिति आती है। अब मंगल अच्छा होने का मतलब ये नहीं बोल सकते कि बंटवारा ही नहीं होगा। और अंदरूनी ऐसा नहीं है कि मुकेश अनिल की मदद नहीं किए होंगे, भाई है उनके, बहुत बिजनेस है। अब कोई अपना कारोबार डुबा करके तो किसी की मदद करेगा नहीं, तो बिजनेस घराने की बात होती है, अंदरूनी लाभ हानि मदद वगैरह चलती रहती है, वो अलग चीज है। और मंगल अच्छा होने का मतलब यह भी नहीं है कि दोनों भाइयों में बंटवारा नहीं होगा। हाँ, ताकत बताई गई है ना कि मंगल जो है भाई है, भाई एक प्रकार से दूसरे भाई की ताकत है, तो उसके साथ ताकत के रूप में जुड़ेगा, तो ये चीज बन जाती है। और दूसरी चीज यहाँ पर
मंगल से आप यह भी देखेंगे, चाहे भले ही वह इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े बिजनेसमैन हो, मंगल खराब रहेगा तो उनकी भी प्रॉपर्टी के कई सारे विवाद रहेंगे। उनके तो और बड़े बड़े विवाद रहेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, लंबा खिंचेगा, तो वहां भी चीजें काम करेंगी। अब ये किस चीज का कारक है? सेनापति है तो क्या हो गया? युद्ध हो गया ना। याद करने का तरीका, एक चीज याद करिए, उसी से 75 चीजें निकल जाती हैं। अगर मंगल सेनापति है तो सेनापति का काम क्या है? युद्ध करना, रखवाली करना, रक्षा करना। तो युद्ध, रखवाली और रक्षा से जुड़े हुए जितने उपकरण हैं सब मंगल में आ जाएंगे। भाई सेनापति युद्ध करने जाएगा तो गोला बारूद, बम, मिसाइल, पिस्टल, भाला, तलवार, चाकू, युद्ध में जिस चीज को हथियार बना लिए, वो सब किस में आ जाएगा? मंगल में। लाठी डंडे से भी लड़ाइयां होती हैं, तो वो भी हथियार रूप में आ गया। जहां वही हथियार है, जो भी हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ, वो उन सब में कारण कौन हो जाएगा? मंगल आ जाएगा। चूंकि लड़ाई का कारक ग्रह है और लड़ाई में इस्तेमाल क्या होता है? हथियार होता है, इसलिए हथियार का कारक यही हो जाएगा। अच्छा, सेनापति रखा क्यों जाता है? सेनापति होते क्यों है? कोई बेवजह तो लड़ाई करेगा नहीं, हमेशा लड़ाई किसी ना किसी चीज की रखवाली में ही होती है। एक व्यक्ति को लगता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र का हनन किया गया है, तो उसी में लड़ाई होती है। मंगल सेनापति है, मंगल का काम क्या है? राज्य की रक्षा करना। राज्य की रक्षा करने से तात्पर्य क्या होता है? राज्य की भूमि की रक्षा करना। तो राज्य की भूमि की रक्षा कौन करता है? मंगल। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जमीन जायदाद की रक्षा कौन करेगा? मंगल। क्योंकि सेनापति है, उसका काम राज्य की रक्षा करना। राज्य की रक्षा से तात्पर्य होता है राज्य के क्षेत्रफल, जहां से जहां तक राज्य है उसमें कोई अतिक्रमण ना करने पाए। तो वो देश के संदर्भ में राज्य हो गया, सीमाएं हो गई। निजी जीवन में वो क्या हो गया? हमारे जो हिस्सा अधिकार है जमीन प्रॉपर्टी का, उसकी रक्षा करना। तो मंगल अच्छा रहेगा तो जमीन, आपका हिस्सा जो है, ये सब कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। आपको आपका हिस्सा, अधिकार, ये सब मिलने की संभावना बनी रहती है। सूर्य और मंगल दोनों को ही क्रूर ग्रह कहा गया है, लेकिन मंगल और सूर्य दोनों की क्रूरता में एक अंतर है। दोनों ही क्रूर है, दोनों एक समान है, दोनों बहुत ही तेजस्वी हैं। जैसे सूर्य है वैसे ही मंगल है। क्योंकि अगर सूर्य ने मंगल को सेनापति बनाया है, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति, अगर सूर्य ने मंगल को सेनापति बनाया है तो इसका मतलब यह है कि मंगल सूर्य का बहुत विश्वास पात्र है। कोई भी व्यक्ति किसी को सेनापति तभी बनाता है जब वह बहुत विश्वास पात्र हो, जब वह उसका एकदम घनिष्ठ मित्र हो। सूर्य भी अग्नि है, मंगल भी अग्नि है। देखिए, इसीलिए सूर्य ने मंगल, अग्नि तत्व को, कि जिसका एलिमेंट मुझसे मैच करे, उसको बनाया है सेनापति। दो, सूर्य भी क्रूर ग्रह है, मंगल भी क्रूर ग्रह, किसी शुभ ग्रह को नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जब जोश स्टार्ट होगा, जोश में बात होगी, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, जोश भरना है अंदर, एक जुनून भरना है, सूर्य हौसला अफजाई करेगा। तो उस हौसले अफजाई से प्रेरित कौन होगा? जो खुद सूर्य के साथ जिसके तत्व मिलेंगे। तो इसीलिए सूर्य खुद अग्नि है, सूर्य खुद बलिष्ठ है, बलशाली है, तेज है। तो इसीलिए उसने अपने ही समान ग्रह को चुना सेनापति बनाने के लिए। दोनों की क्रूरता में थोड़ा सा अंतर है। सूर्य का जो क्रूरपन है वह अनुशासन बनाने के लिए है। सूर्य राजा है ना, तो राजा का मुख्य काम अनुशासन बनाना है भैया। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो राज्य नहीं चलेगा। भाई मैं सड़क से जा रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी लिए चल दिए, कोई अनुशासन नहीं है। अब मेरी गाड़ी लेके चल दिए, कोई किसी का जमीन कब्जा कर लिया, तो ये सब ना हो। डर रहे मन में, भय रहे, नियम का, कानून का, कायदे का, लॉ एंड ऑर्डर का, पनिशमेंट का भय रहे। ये सब कौन है? सूर्य है। जहां सूर्य कमजोर होगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगी। जब आप मेदनी ज्योतिष देखेंगे, बहुत बार आपने देखा होगा, इस देश का इस देश से कब युद्ध होगा, आने वाले समय में 2 4 6 महीने, साल में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब पे आता है। तो जब देश, राज्य, इन सब की प्रिडिक्शन होती है तो उसे मेदनी ज्योतिष बोलते हैं।
किसी भी देश के अंदर क्या ही स्थिति रहेगी उसको देखने के लिए सूर्य को देखिए, और बॉर्डर पर क्या स्थिति रहेगी उसको देखने के लिए किसको देखिए, मंगल। सूर्य अंदर लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, मंगल बॉर्डर को देखेगा। दोनों बिगड़ेंगे तो बॉर्डर पे भी दिक्कत होगी, अंदर भी दिक्कत होगी। जैसे आजकल बांग्लादेश है, वहां पे परेशानियां चल रही हैं, तो यानी वहां पे क्या हो गया है, अनुशासन बिगड़ गया है, लोगों को अनुशासन कानून का डर नहीं रह गया है। तो ये काम किसका है, सूर्य का है। तो जब सूर्य अच्छा रहेगा कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में ज्यादा सफल रहेगा। तो सूर्य का जो क्रोध है, क्रूरपन है, वह लॉ एंड ऑर्डर अनुशासन बनाने के लिए है। जबकि मंगल का जो क्रूरपन है, क्रोध है, वह डराने के लिए, धमकाने के लिए और पनिशमेंट देने के लिए है। मंगल जब जाएगा युद्ध के मैदान में, तो युद्ध के मैदान में वहां अनुशासन से काम नहीं चलेगा। आप अनुशासन करेंगे, अगला गोली मार के चला जाएगा। तो मंगल अनुशासन नहीं करता है, मंगल युद्ध, विजय, उसे विजय चाहिए, जीत चाहिए। तो मंगल की जो क्रूरता है वो डराने, धमकाने और विजय पाने के लिए है। सूर्य की जो क्रूरता है वो व्यक्ति को अनुशासन में रहने के लिए है। सूर्य हमेशा, सूर्य ही पिता का कारक है। तो एक पिता फैमिली में बहुत ज्यादा अनुशासन बनाने का काम करता है। स्कूल छोड़ के भागते समय, स्कूल बंक करके भागना, बीच में भागना, सबसे ज्यादा डर किसका लगता है, पिताजी का, फादर का। मम्मी जी जानेंगी तो भी काम चल जाएगा, पिताजी के पास बात पहुंचेगी तो कुटाई हो जाएगी। कुछ भी हम गलत करना चाहते हैं, पता चलता, पिताजी को पता चल जाएगा तो हम डर जाते हैं। तो पिता अनुशासन बनाने के लिए डराता है। पिता बच्चे को डांटता है, फटकारता है, कभी पीटता है, तो किस लिए, ताकि इसका जीवन अनुशासन से इतर ना जाने पाए। आज एक दिन स्कूल छोड़ा है, फिर रोज छोड़ने लगेगा। इसीलिए आप बहुत बार देखेंगे कि जो माताएं हैं उनकी अपेक्षा पिता की आंखें काम कर जाती हैं। माता जी आधा घंटा बड़बड़ाएं बच्चे को, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रोज बताती हैं कि भैया ठंडी आ गया है, टोपी लगा लो, जूता पहने रहो, रोज बता रही है, बालक कर रहा है। पिताजी को एक दिन पता चला, हाँ, कि ये ऐसे रोज नौटंकी कर रहा है, नंगे पांव चल रहा है बिना टोपी के। हाँ, एक दो दिन वो भी सुने कि रोज इनकी मम्मी कहती है भैया टोपी लगाओ, ये करो, रोज कहना पड़ रहा है। पिताजी को एक दिन पता चलेगा, उसके बाद वो बालक रोज टोपी लगाएगा। माताजी भी उसको मारती थी टोपी ना पहनने के लिए, लेकिन पिताजी के उसी मार का असर पड़ जाता है। माताजी की 4 थप्पड़ का जो असर नहीं होता, वो पिता के 1 थप्पड़ का पड़ जाता है। पता नहीं कैसे, हो सकता है हाथों में जादू होता हो फादर के, वो जब गाल पे पड़ता है तो हो सकता है वो सीधे स्मरण शक्ति में चला जाता हो। दूसरी बात, माता जी लोग जो बहुत ज्यादा काम बच्चों को डांट डपट के नहीं करवा पाती हैं, पिता लोग आंखों से करा लेते हैं। पिता की आंखें देख करके बालक पढ़ लेता है कि पिता से जाके चिपटना है कि अब दूर होके भाग लेना है। आंखों से उसे पता चल जाता है कि गुस्से में है कि प्रसन्न है। तो सूर्य है वो इम्प्रेसिव है, उसे अनुशासन बनाना हर चीज से आता है। वह अपनी बोली से भी लोगों को हैंडल कर लेता है, बता देता है मैं गुस्से में हूं, सतर्क हो जाओ, ये गलती हो रही है। आंखों से बता देता है, टोन से बता देता, अपने नहीं कोई समझता है तो हाथ से भी बता देता, थपड़िया के फादर। तो ये दोनों, चूंकि सूर्य मंगल दोनों क्रूर है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि मंगल वाली क्रूरता जो है वो मारने और काट देने तक के लिए है, क्योंकि उसे रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। असुरक्षा की भावना जब उत्पन्न होती है तो मंगल ज्यादा हावी हो जाता है। और सूर्य अनुशासन बनाने के लिए, सूर्य और मंगल दोनों गर्मी के ग्रह हैं, अग्नि तत्व है ना। अगर दो के दोनों कुंडली में बलवान हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को गर्मी सहने की क्षमता अधिक हो जाएगी, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों गर्म है, कुंडली में मजबूत है, तो बॉडी में ऑलरेडी गर्मी वाला तत्व तो ज्यादा एक्टिव है। तो ऐसे लोग ज्यादा गर्मी सह लेते हैं, और ठंडी भी ज्यादा सहेंगे, चूंकि वो गर्मी ज्यादा है उनके अंदर, तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। और गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा तापमान होने पर, अगर नहीं
उस समय व्यवस्था है एसी की, गर्मी भले है काम करना तो बिना एसी के भी कर ले जाएंगे। अब इन दोनों ग्रह, जो सूर्य आपके और मंगल हैं, ये सबसे ज्यादा बलवान ग्रह हुए, राजा और सेनापति। अगर ये कहीं दोनों उपचय भाव में पड़ गए, 3 6 10 11 में, पूछिए ही मत, व्यक्ति के अंदर बेहिसाब संघर्ष करने की क्षमता आ जाएगी, बहुत ज्यादा जूझ लेगा व्यक्ति। उतनी संघर्षशीलता की कहानी उसकी सुन करके साधारण व्यक्ति दंग रह जाएगा, कि जैसे दशरथ माझी थे, वो पहाड़वे तोड़ के रास्ता बना दिए थे। तो इतना सुनने में अजीब लगता है ना, कितने खाली हुए होंगे एकदम, रोज जा जा करके ठोकर मारे होंगे, उसको फोड़े होंगे। तो ऐसे जो कोई नहीं करने को सोच सकता है, वो ये लोग कर जाते हैं, अगर 3 6 10 11 दोनों में सूर्य मंगल है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि मंगल के साथ में जो सबसे खराब कॉम्बिनेशन आता है, वो राहु का आता है। मंगल के साथ सबसे खराब कॉम्बिनेशन में राहु और केतु का आएगा। राहु नंबर 1, सेकंड पे केतु। चूंकि अब क्या है कि राहु केतु का नेचर आप आगे समझेंगे भी, लेकिन अभी भी शॉर्ट में समझिए कि राहु केतु प्रेरक हैं। जब हम लोग साइंस पढ़ते थे, प्रयोगशाला में जाते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो एक टर्म आता था ना, उत्प्रेरक का। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा देता, ऐसा आता था ना। अभिक्रिया की गति को तेज करेगा। तो राहु केतु उत्प्रेरक है। मंगल ऑलरेडी क्या है, एनर्जी है, गुस्सा है। अब राहु आएगा, जब उसके साथ केतु आएगा, तो मंगल की एनर्जी को और बढ़ा देगा। और किसी भी चीज का बढ़ना नुकसान करता है। क्या हमें आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है? ब्लड प्रेशर तो जन्म होते ही हो जाता है, लेकिन एक होती है रेंज नॉर्मल। ब्लड में प्रेशर ही नहीं रहेगा तो दौड़ेगा खून कैसे? बिना प्रेशर पड़े खून दौड़ेगा? जन्म से ही हमारे शरीर में क्या होता है, शुगर होता है। लेकिन जब वही शुगर बढ़ जाए, ब्लड का जो प्रेशर है, खून का दबाव वो बढ़ जाए, तो बीमारी होने लग जाती है। तब कहते हैं बीपी के पेशेंट हो गए, शुगर पेशेंट हो गए। ऐसे जब मंगल गुस्सा है, उत्तेजना है, बल है, जील है, व्यक्ति का जील, जोश, जुनून। अब राहु अगर उसको बढ़ाएगा, तो भाई किसी को कितना जुनून चाहिए, कितना गुस्सा चाहिए, लिमिट में होना चाहिए गुस्सा। अब ऐसा भी जुनून नहीं चाहिए कि कोई आपको चार बातें आपकी प्रशंसा करे और आप जा करके पहले तल से कूद के जमीन पे नीचे आके पैर तोड़ लें। ज्यादा ऊर्जा का बढ़ना कहीं भी मूर्खता का प्रदर्शन करवा देगा। भाई जो हिंसक प्रदर्शन होते हैं, वहां पे क्या होता है, आज जो हो रहा है बगल के देश में, मार काट दंगा, ये क्यों हो रहा है? मंगल की ऊर्जा एक्सेसिव हो गई है, ज्यादा हो गई है। पहले लोग वही ऊर्जा अपने घर पे लगा रहे हैं, अपने काम पे लगा रहे हैं, अपनी दिनचर्या, अपनी प्रगति पर। अब ऊर्जा इतनी अधिक हो गई है कि वो पूरी भीड़ इकट्ठा होके जा करके बिल्डिंग पे हमला कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। तो मंगल का राहु केतु के साथ जाना कुंडली में इसी प्रकार से नुकसान पहुंचा देता है, ऊर्जा का स्तर बिगड़ जाता है। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है मंगल के साथ गुरु का, मंगल के साथ चंद्रमा। ये दो कॉम्बिनेशन सबसे अच्छे हैं। गुरु ज्ञान है और मंगल क्या है, बल है। बल का प्रयोग, ऊर्जा का प्रयोग, हौसला, जोश, जुनून का प्रयोग कितना, कहाँ, कैसे करना, इसका व्यक्ति को क्या मिल जाता है, विवेक। ज्ञान से ही विवेक आता है। बृहस्पति विवेक है, ज्ञान है। चंद्रमा क्या है, मन है। मंगल उसके साथ होगा तो मन में, मन आपका ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, मन में हमेशा उमंग रहेगा। तो चंद्रमा और मंगल के साथ, चंद्रमा और बृहस्पति के साथ मंगल का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य के साथ क्यों नहीं है अच्छा? देखिए, राजा और सेनापति इन जनरल इकट्ठा नहीं होते हैं। कभी आप प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को एक साथ मिलते हुए देखते हैं? इन जनरल मीटिंग नहीं होती है। राजा और सेनापति का मिलने का मतलब क्या होता है, एक बड़ी पावर दूसरी पावर से मिल रही है, और दोनों जब एक साथ होंगे तो उस भाव में ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। सूर्य भी गर्म है, ऊर्जा है, मंगल भी वही है, और खासकर युद्ध आदि के मौके पर इनका मेल होता है। तो कुंडली में अगर सूर्य मंगल मिलेंगे तो इतनी गर्मी होगी उस भाव से,
जो जुड़ा हुआ सजीव पक्ष होगा वो जलने लगेगा। जैसे सातवां भाव, सातवां भाव दाम्पत्य जीवन है, मंगल है उतना ही काफी है, सूर्य है वही काफी है। अब मंगल और सूर्य दोनों आ गए डबल अग्नि, ये सारे कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा आगे, आदित्य जी मंगल और शुक्र सबका बताऊंगा सबके साथ में, अभी तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में है। चूंकि इस पे क्लास चलनी है, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा, और वैसे पूरी क्लास कारण सहित एक्सप्लेन होगा आगे चल के। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि मंगल राहु और केतु, मंगल की बात चल रही है तो मंगल राहु केतु के साथ में ज्यादा खराब है।